हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस सेकंड पेपर के लिए कुछ स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने यूनिट का सिलेक्शन करना चाहिए और यूनिट के सिलेक्शन के साथ साथ हमें किस प्रकार से उस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड पेपर है उसमें हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये हमारा जो होता है कोर सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें हम लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो के बारे में बात किया हुआ था। आज हम लोग सेकंड पेपर के लिए स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सेकेंड पेपर हैं उसमें हमारे कुल 13 यूनिट हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले तो यूनिट का सिलेक्शन करना है कि हमारे लिए कौन कौन से यूनिट बेस्ट है जिससे कि हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यूनिट सिलेक्शन के लिए भी वीडियो बना करके दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को बताई हूँ कि हमारा जो 13 यूनिट है उसमें से अगर हम लोग 11 यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और मैं मोस्टली जो हमारा 9 यूनिट है, 12 है और जो 7 यूनिट है, ठीक है, 7, 9 और 12, इस यूनिट को मैं स्किप करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे को भी खुद इन 3 यूनिट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को भी मेरे को नहीं मिला था। तो दोस्तों, मैं इन 3 यूनिट को छोड़ करके आप लोगों को जो भी रेस्ट 11 यूनिट बचते हैं उनके बारे में बताऊँगी कि आप लोगों को उनमें से कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि कैसे हम लोग एक हार्ड और एक इजी यूनिट का सिलेक्शन करके कंबाइन करके उसको स्टडी करनी है जिससे कि हमारे यूनिट टाइमली कंप्लीट हो जाए और उससे रिगार्डिंग हम लोग PYQ MCQ भी कर सकें। तो दोस्तों, आज भी हम लोग उसी तरीके से बात करेंगे कि हम लोग को जो हमारा जो 13 यूनिट है उसमें से किस तरीके से हम लोग को यूनिट का सिलेक्शन करना है और उसको कौन कौन से 2 यूनिट हमको एक साथ लेकर के चलना है जिससे कि हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम लोग को PYQ करने में भी MCQ करने में भी प्रॉपर टाइम मिल सके, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ और हमारा नंबर भी अच्छे से स्कोर हो पाए। तो दोस्तों, आज मैं वही बता रही हूँ। तो इसके लिए भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे कि एक हार्ड लेंगे और एक थोड़ा सा ईजी लेंगे जिससे कि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि हमारा यूनिट 1 है और यूनिट 3 है, उसको हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे यूनिट 1 है और यूनिट 3 है वो कंबाइन करके हम लोग एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 2 है, 4 है, इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5 यूनिट आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ये तो बहुत बड़ा ही यूनिट हो जाता है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला है, ठीक है, 9 हो गया, 12 हो गया, ये सब यूनिट जो है 7 यूनिट हो गया, इसको आप उसके साथ कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, क्योंकि ऑप्शनल है। यूनिट 5 के साथ आप लोग कर सकते हैं इसको अगर आपका मन है तो, नहीं तो आप उसके बाद हमारा जो आता है 6 हो गया और उसको हम लोग कर सकते हैं 10 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 8 यूनिट है और 11 यूनिट है इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यूनिट 13 आ जाता है, उसको हम लोग को सिंगल करना पड़ेगा। उसमें भी आप लोग ऑप्शनल में डाल सकते हैं, जो मैं 3 यूनिट बताई हूँ आप लोगों को उसमें से अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी आप उसमें से यूनिट 13 में से यूनिट का सिलेक्शन करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग को एकदम प्रॉपर पूरा यूनिट ही नहीं करके बैठना है, उसमें भी हम लोग को टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि यूनिट 13 आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है सिलेबस में, तो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सही, लेकिन आपको टॉपिक सेलेक्ट करके उसको स्टडी करनी पड़ेगी। यूनिट सिलेक्शन तो हो गया, उसको हम लोग कंबाइन भी कर चुके हैं और आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। दोस्तों, आप लोगों को भी अपना एक रोड मैप तैयार करके रखना होगा। वो साइड सीट इस प्रकार से ले लेना है और उसमें आप लोगों को डेट सहित कौन से मंथ में आपको कौन से यूनिट कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है कि आपको अगर अभी फेब चल रहा है तो अगर आप लोगों को फरवरी में 1st और 3rd यूनिट अगर लेकर के आप लोग चल रहे हैं तो उसको भी नोट डाउन करिए कि आप लोगों को फेब में 1 और 3 यूनिट कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपका मार्च आएगा, उसके बाद आपको 2 और 4 को उसमें लिख लेना है। इस तरीके से आपको एक पेज में इस तरीके से पूरा लिख
देख लेना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन कौन से मंथ में आप लोग कौन कौन सा यूनिट टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को आसानी होगी यूनिट को समझने में कि कौन कौन सा यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कितने मंथ आपके पास बचे हैं, तो कौन से यूनिट आपको उसमें कवर करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को एक रोड मैप तैयार करके रखना पड़ेगा और ये आपके सामने ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास सिलेबस आप लोग देख सकते हैं 2023 से है। ठीक है, और इसके पीछे भी मैंने 2-3 पेज लगा करके रखा हुआ है। इसमें भी मैं पूरा अपना रोड मैप लिखती थी, कौन कौन सा मंथ में कौन कौन से यूनिट कंप्लीट करना है, पूरा आप लोग देख सकते हैं पूरा स्ट्रेटेजी। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यूनिट को मैंने किस तरह 2 यूनिट को एक साथ करना रहता है। इस तरीके से आप लोग भी अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और ये सब दिखाने का मेन रीज़न यही है दोस्तों, ताकि आप लोग भी अपने यूनिट को इस तरीके से एक पेज में लिखें, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से यूनिट बचे हुए हैं। इससे आप लोगों को आसानी होती है चीज़ों को समझने में। ठीक है, चीज़ें सिर्फ मैं अभी लिख के नहीं लाई कि आप लोगों को दिखाना है करके, ये चीज़ें बहुत पहले से लिखी हुई है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि तो आप लोगों को भी इस तरीके से लिख करके रखना है आपका मंथ, कौन से मंथ में आप कौन सी यूनिट का सिलेक्शन करके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, क्या सब कुछ पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन होगा? कुछ भी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना तो आपको पता हो चुका है कि क्या पढ़ना है आपको, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। ठीक है, बेस्ट स्टडी क्या होती है कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ हम लोग को तो इतना पढ़ना है, लेकिन हम लोग को उसमें से छोड़ना क्या है, क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं उसी तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिसको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना रहेगा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग उसी तरीके से उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किस किस टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं और किसको हम लोग को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। तो दोस्तों पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी रहती हैं जिसको आप लोगों को स्किप भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग को स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी उतना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो 20 यूनिट कंप्लीट करने हैं, पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर सेकंड तक मान के चलिए। तो आप लोगों को अब 2-2, 3-3 यूनिट एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है टाइम है अभी, हम लोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपना स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करनी होगी। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आएंगी कि कौन सा हमें स्किप करना है, कौन सा हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग और इसी तरीके से कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि हम स्टडी करने का तरीका हो किस तरीके का होना चाहिए, PYQ पहले करनी चाहिए कि MCQ करनी चाहिए, कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। हम एक प्रोडक्टिव स्टडी कर सकें जिससे कि हमारा जो भी आने वाला एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर हो जाए और हम अपना सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसके रिप्लाई करूँगी। और आप लोगों को आने वाले टाइम पर किस प्रकार की वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।